हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है फिजिक्स ग्लैंटी। तो आज हम लोग ऑर्गेनिक के लेक्चर को देखेंगे। आज हम लोग लेक्चर में देखेंगे नंबरिंग करना और कंपाउंड का नाम लिखना। इसके पीछे वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन सिखा दिया था कि कैसे हम लोग को कंपाउंड में पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना है। तो आज हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और नंबरिंग और कंपाउंड का नाम को देखते हैं। ठीक है, चलिए आज हम देखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, अब देखिए ये मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में पूरा बताया था। ठीक है, अब आज इसका काम है, तो मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ। ठीक है, देखिए सेकेंडरी प्रीफिक्स किसे बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट को। वन डिग्री प्रीफिक्स साइक्लिक कंपाउंड जब होगा तो वहां पर साइक्लिक कंपाउंड जो होगा तो वहां पर क्या लगता है? प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो लगता है। ठीक है, वर्ड रूट मतलब नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, यही होता है, मैंने बताया हुआ है आपको। और वन डिग्री सफिक्स मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो ए एन ई रहेगा तो सिंगल बॉन्ड को ए नहीं बोलते हैं, डबल बॉन्ड को ई एन ई बोलते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को वाई एन ई बोलते हैं। ठीक है, समझ गए लोग। और सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। प्रायोरिटी ऑर्डर। देखिए, तो किसी भी कंपाउंड को नाम जब हम लोग लिखेंगे तो सबसे पहले नाम लिखेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स का, मतलब सब्स्टिट्यूएंट का। उसके बाद साइक्लिक कंपाउंड का। उसके बाद लिखाएगा नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, जो वर्ड रूट होगा उसका। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स का और तब सेकेंडरी सफिक्स का। समझ रहे हो? ये प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, और एक कुछ जनरल बातें हम लोग देखते हैं। ठीक है, लोकेंट नंबर देखते हैं। ठीक है, लोकेंट नंबर हम लोग देखते हैं। लोकेंट नंबर 1 2 3 4, ये जो नंबर है इसको हम लोग बोलते हैं लोकेंट नंबर। पोजीशन बताता है 1 2 3 4 5 क्या है। ठीक है, और इसको सब्ट्रैक्ट 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कौन किया? ये कोमा। क्या किया है? कोमा। तो ये बोलता है द लोकेंट नंबर will be separated by comma। ठीक है, कॉमा से लोकेंट नंबर को सेपरेट करेंगे और लोकेंट नंबर एंड अल्फाबेट्स आर separated by हाइफेन। मतलब कि जैसे मान लीजिए 2 हो गया हमारा लोकेट नंबर और अल्फाबेट मतलब मान लीजिए मिथाइल है। तो ये मिथाइल है, मतलब ए बी सी डी जो भी होता है उसको हम लोग अल्फाबेट्स बोलते हैं। तो अल्फाबेट से ही ना मिलकर ये मिथाइल बना है। ए बी सी मतलब एम क्या है? अल्फाबेट से। ए से लेकर जेड तक उसको हम लोग अल्फाबेट्स बोलते हैं। तो अल्फाबेट से ही ना मिलकर ये क्या बना है? वर्ड बना है मिथाइल। तो इसको लोकेंट नंबर को और अल्फाबेट्स को सेपरेट करने के लिए हम लोग हाइफन का यूज करते हैं। ठीक है, हाइफन मतलब ये हाइफन है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए अगर 2 है तो इसको को सेपरेट करने के लिए क्या चीज? कॉमा और मिथाइल। समझ गए लोग? कोई दिक्कत?
चलिए सब इसको रफ करें। चलिए अब हम लोग नंबरिंग पर आते हैं, ठीक है। नंबरिंग है नेमिंग ऑफ कंपाउंड, ठीक है। मतलब नंबरिंग एंड नेमिंग ऑफ कंपाउंड, ठीक है ना। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। तो हम इसको पहले पेरेंट चेन चूज करेंगे, ठीक है। पेरेंट चेन नंबर आता है, पेरेंट चेन मैंने चूज कर लिया। अब नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग इधर से भी उधर से भी करते हैं, ठीक है। ताकि नंबरिंग यहाँ से भी होगा इधर से भी होगा, तो मैं इधर से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इधर से नंबरिंग करता हूँ तो 1 2 3 4 5। अब ये हमारा जो बच गया जो ब्रांच है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट हमारा देखिए इधर से जाने पर कितना, इधर से हम लोग गए, इधर से जा रहे हैं हम लोग, तो कितना पे मिल रहा है 2 पर, और इधर से नंबरिंग हुआ है तो इधर से मैंने गया हूँ तो कितना पर मिल रहा है 4 पर। तो जैसे राम और सोहन जो है वो लोग ने मिलकर इसका नंबरिंग किया, तो राम बोल रहा है कि नहीं 2 पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, और सोहन बोल रहा है कि 4 पर आ रहा है, दोनों में झगड़ा हो गया। तो वो लोग कहाँ गया, IUPAC के पास गया, IUPAC के पास गया कि सर देखिए हम लोगों ने नंबरिंग किया है, हमको मिला है 2 पर, इसको मिला है 4 पर, हम बोल रहे हैं कि मेरा सही है, ये बोल रहा है कि इसका सही है। तो IUPAC ने बोला कि जब तुम लोग पेरेंट चेन चूज कर लोगे और नंबरिंग कर लोगे तो जिसका सबसे सब्स्टिट्यूएंट जो हो वो सबसे कम नंबर पर मिले उसी को हम लोग नंबरिंग करना, उधर से ही नंबरिंग होगा, ठीक है। क्या बोला कि जिधर से नंबरिंग करने पर सब्स्टिट्यूएंट का जो लोवेस्ट लोकेंट नंबर हो, जो मतलब लोवेस्ट नंबर हो, वही नंबरिंग सही होगा। तो रूल नंबर 3 है, रूल नंबर 1 और 2 में बताया, रूल नंबर 3 है द नंबरिंग should be done from where the substituents get lowest लोकेंट नंबर। मतलब लोवेस्ट लोकेंट नंबर क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। और लोवेस्ट मतलब कम, ठीक, लोवेस्ट मतलब कम। तो नंबरिंग किधर से होगा, इधर से सही होगा। जब ए वाला नंबरिंग क्या है सही है, ए वाला नंबरिंग गलत है, ठीक है। तो अब इसका हमको नाम लिखना है, तो नाम में सबसे पहले क्या आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, और ये जो सब्स्टिट्यूएंट जो बच गया सब्स्टिट्यूएंट इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स कितने नंबर पर है 2 नंबर पर, तो मैं 2 नंबर लिख लूंगा। अब देखिए अब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बताया था आप लोग को मिथाइल, ठीक है। मिथाइल बोलते हैं, क्यों मैंने बताया था ना, हाँ चलिए। तो इसको मैं बताया था, इसको बोलते हैं हम लोग मिथाइल। तो मिथाइल बोलते हैं, तो यह मिथाइल मिथाइल हो गया। और इसको ये अल्फ़ाबेट से और ये लोकेट नंबर है, इसको सबस्ट्रैक्ट करने वाला क्या है, सॉरी सब सेपरेट करने वाला क्या है, हाइफेन, हाइफेन हो गया। अब क्या आता है 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री मतलब साइक्लिक कंपाउंड, ये तो साइक्लिक कंपाउंड नहीं है तो इसका हम लोग नाम नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इसका नाम नहीं लिखेंगे। अब बताओ वर्ड रूट मतलब नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन। तो नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन कितना है 1 2 3 4 5। नंबरिंग किधर से हुआ है, इधर से हुआ है, तो 1 2 3 4 5 5 है। तो 5 को क्या बोलते हैं, पेंट, पेंट बोलते हैं, सब मैंने सिखाया हुआ है, पेंट बोलते हैं। अब आते हैं 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स सिंगल ANE, मतलब इसमें क्या है, सब क्या है सिंगल ही है, सिंगल ही है, सिंगल है ना, सिंगल ही है। तो सिंगल है तो क्या बोलते हैं हम लोग ANE, ANE बोलते हैं। दिखाई नहीं दे रहा है, बड़ा लिख दें ANE। अब फंक्शनल ग्रुप तो कुछ इसमें नहीं है तो इसका भी नाम नहीं लिखेंगे, इसका
इसका और इसका नाम हुआ। ठीक है, तो ये हमारा 2 मिथाइल पेंटेन ये हमारा नाम हो गया। और नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम वेयर द सब्स्टिट्यूएंट गेट्स लोवेस्ट लोकेंट नंबर। समझ गए लोग? रफ करे। कोई अगर दिक्कत होगा आप लोग कमेंट में जाएगा, हमको ये समझ में नहीं आया मैं आपको समझाऊंगा। छोटा से भी छोटा बात आप लोग को समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर अलग से लेक्चर 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जितना में हो सके उतना मैं लेक्चर बनाकर आप लोग को समझाऊंगा। रफ करें, चलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। एक यहाँ पर सी कार्बन कार्बन, ठीक है। ठीक है, अब देखिए, अब पेरेंट चेन हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं। ठीक है, पेरेंट चेन, ठीक है, पेरेंट चेन लेते हैं। तो पेरेंट चेन 1 2 3 4 5 6 लेते हैं। तो हम लोग का कितना, अगर 6 कार्बन का पेरेंट चेन लेते हैं तो बचता है मतलब 1 2 3, मतलब 3 सब्स्टिट्यूएंट बचता है। अगर यहाँ से लेते हैं 1 2 तो सब, तो इस जंक्शन के पास हम लोग आते हैं तो इधर 2 कार्बन, इधर ज़्यादा कार्बन, तो 1 2 3, इधर 1 2 3 4 5 पे हो रहा है कार्बन। ठीक है, इधर लेते हैं तो इधर लेते हैं तो 1 2 3 4 होता है, इधर जाते हैं तो 1 2 3 4 5 पे होता है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से भी अगर कार्बन हम लोग लेते हैं, ऐसे पूरा लेते हैं ये, तो फिर भी 3 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट बचता है। तो आप लोग ऐसे भी ले सकते हैं या ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, जिनमें से भी ले सकते हैं। तो मैं ऐसे लेता हूँ, ठीक है, ऐसे। अब देखिए, अब नंबरिंग करना है। अब नंबरिंग करना है तो मैं नंबरिंग इधर से भी कर सकता हूँ और इधर से भी कर सकता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 इधर से नंबरिंग किया। तो अगर मैं इधर से नंबरिंग कर रहा हूँ तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर से नंबरिंग किया हूँ तो कितना पर आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, 3 पर है। 3 पर है ना, 3 पर है, दिखाई नहीं दे रहा है, इसे लिखता हूँ, 3 पर है। उसके बाद 4 पर है, इधर से देखिए 4 पर है और 5 पर है। ठीक है, इधर से करने पर, और इधर से करने पर कितना पर है, 1 2 2 पर है, 3 पर है और 4 पर है। यही है, यही है ना। अब देखिए, अगर जब मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट जब आ जाएगा तब हम लोग को क्या यूज करना है, लोवेस्ट सम रूल यूज करना है। ठीक है, इफ देखिए रूल नंबर 3 था, अब ये रूल नंबर 4 हो गया कि इफ मोर देन 2 substituents then use lowest sum rule, लोवेस्ट सम रूल। ठीक है, लोवेस्ट सम रूल, तो लोवेस्ट सम रूल, अब इसको मैं ऐड करता हूं तो कितना आता है, 5 4 9 और 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसको मैं यूज ऐड करता हूँ तो 4 3 7 और 7 और 2 9, ये 9। तो बोल रहा है इफ मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट देन यूज लोवेस्ट सम रूल and the numbering which have lowest sum rule the numbering which have lowest sum rule then it will be considered, मतलब जिसका सम रूल सबसे कम होगा
उसी को हम लोग कंसीडर करेंगे। तो इसको हम लोग 9 वाले को कंसीडर करेंगे और 12 वाले को नहीं करेंगे, क्योंकि इसका सम रूल सबसे कम है। ठीक है, तो नंबरिंग जो होगा वो हमारा इधर से ही होगा। समझ गए लोग? समझ गए लोग? अब इसका कंपाउंड का नाम लिखते हैं। ठीक है, इसको आप लोग राइट डाउन कीजिए। कर लिए? रफ करिए इसको। चलिए रफ करता हूँ मैं इसको। ठीक है, रूल नंबर 4 को। चलिए ठीक है, अब देखिए, अब इसका हम नाम लिखते हैं। ठीक है, तो 2 पर है और 3 पर है और 4 पर है। पहले हम लोग लोवेस्ट जो लोकेंट नंबर है पहले उसका टोटल नाम निकलेंगे लोग। ठीक है, अब देखिए, अब क्या है, अब हाइफन लगाएंगे लोग, क्योंकि अब हम लोग का नाम लिखना है क्या चीज़ का? सब्स्टिट्यूएंट का। सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। तो 2 3 4 लिख लिए लोग। अब सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3 है, तो ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल। मिथाइल कितना है? 1 2 3, 3 मिथाइल है। तो 3 के लिए क्या यूज करते हैं? ट्राई। ट्राई मीन्स क्या होता है? 3 होता है, ट्राई मिथाइल। समझ गए लोग? ट्राई मिथाइल। अब वर्ड रूट साइकिल तो नहीं है, तो वर्ड रूट क्या है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो हैक्स। हैक्स। अब 1 डिग्री सफिक्स मतलब सिंगल बॉन्ड डबल ट्रिपल, सब में क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो ANE। अब इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो हमको यही नाम हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखिए, जो मैं बता रहा हूँ ना वैसे आप लोग कीजिए, जो भी रूल बता रहा हूँ वैसे ही करना है। ठीक है, रफ करें इसको। चलिए पहले टोटल रूल कंप्लीट कर देते हैं, तब आप लोगों को 10-12 क्वेश्चन आपसे करवाएंगे। ठीक है ना, पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कार्बन 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 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर कार्बन। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग का लेना है पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन सबको लेने आता है ना, सब सिखाया हुआ हूँ। ठीक है, तो पेरेंट चेन मैंने इसको ले लिया। ठीक है, अब नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग इधर से भी होगा, इधर से भी होगा। इधर से नंबरिंग होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इधर से होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए, अब मैंने इधर से नंबरिंग किया है, इधर से, तो सब्स्टिट्यूएंट कितना पर है? 3 पर, 3 पर मिथाइल और 3 पर मिथाइल, मतलब 3,3। 3 पर है, एक इधर है एक इधर है, तो 2 मिथाइल है, एक ऊपर एक नीचे है, तो 3 पर एक मिथाइल है और फिर एक 3 पर मिथाइल है। उसके बाद 7 पर है। अब मैंने इधर से किया है, तो इधर से 2 पर मिथाइल है, यहाँ पर 2 पर, और फिर 6 पर। तो 6 पर कितना मिथाइल है? 2 है मिथाइल, तो 6 6। अब क्या बोलता है? जो रूल नंबर मैंने 4 लिखाया था, क्या बोल रहा था? इफ मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट, मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट, एक से ज़्यादा। तो एक से ज़्यादा है तो क्या यूज करना है? लोवेस्ट सम रूल। मैं इसको दोनों तीनों को जोड़ दूंगा, तो 7 3 10 और प्लस 3 क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। और इसको मैं जोड़ूंगा तो 6 6 कितना हो गया? 12 और प्लस 2 14, मतलब 14 या 13। तो लोवेस्ट सम रूल के अनुसार कौन सा नंबरिंग सही है? ये नंबरिंग सही है ना? लोवेस्ट सम रूल इसी का ना 13 है, 14 है, तो जो 13 वाला है वो कम ना है 14 से, तो इसका जो कम है तो नंबरिंग क्या होनी चाहिए? ऐसा होना चाहिए, है ना रूल। लेकिन यह नंबरिंग नहीं होगा, नंबरिंग ये वाला गलत है, ये वाला सही है। अब क्यों? देखिए, लोवेस्ट सम रूल को आप भूल जाइए, वो रूल था, मैंने आप लोग को रूल बता दिया। एक रूल था, यूपीएस वाला बोला कि हाँ रूल है, मैंने रूल बता दिया। सब लोवेस्ट सम रूल को आप भूल जाइए, एकदम फॉरवर्ड करना है, एकदम उसको याद ही नहीं करना है। जो रूल था तो मैंने बता दिया, उसको बताना जरूरी था। हमेशा अगर अगर 2 या 3 ज़्यादा अगर सब्स्टिट्यूएंट होना, इफ मोर देन
if more than one substituent, then see first point of difference, first point of difference of substituents, means the substituents which have lowest locant number will be कंसीडर्ड। मतलब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर से गया तो 3 3 7 पर मिला, इधर से गया तो 1 2 3 4 5 6 7 7 मतलब 2 पर मिला और 6 पर मिला। तो अब इसमें हम लोग को देखना है यहाँ पर 3 पर मिला है और यहाँ पर 2 पर मिला है ना। यहाँ पर जाने पर 3 पर मिला है और तब 2 पर मिला है, तो 3 पर और 2 पर, तो सबसे पहले किस पर मिला है? 2 पर मिला है। तो 2 पर मिला है तो हम लोग इस वाले नंबरिंग को कंसीडर करेंगे, वही मैं लिखा हूँ। इफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट देन सी फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 वाले को हम लोग पहले, जब 2 मिल गया यहाँ पर तो इधर से नंबरिंग होगा, ठीक है। डिफरेंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मीन्स द सब्स्टिट्यूएंट्स व्हिच हैव लोवेस्ट लोकेट नंबर विल बी कंसीडर्ड। मतलब अगर यहाँ पर 2 मिल गया और यहाँ पर 3 है तो जो 2 वाला मिला है वहाँ से नंबरिंग होगा। समझ गए लोग? चलिए, तो हमारा नंबरिंग ये जो है वो सही है। इसको मिटाएं ना, इसको लिख लिया लोग। चलिए इसको मिटाते हैं, इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। हो गया, देखिए तो ये हमारा नंबरिंग सही है। तो अब देखिए, अब 2 पर है सब्स्टिट्यूएंट्स, 6 पर है, तो पहले लोकेट नंबर लिख लेंगे 2, 6 6 हो गया। अब हाइफन होगा क्योंकि अब सब्स्टिट्यूएंट हम लोग लिखेंगे। तो कित देखिए, एक मिथाइल यहाँ पर है, एक मिथाइल यह है, एक मिथाइल यह है, तो 1 2 3 मतलब ट्राई मिथाइल, और कितना कार्बन है पोटेंशियल में? 8 है, तो 8 के लिए ओक्ट, और सब में क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो ANE हो गया। ये हमारा कंपाउंड का नाम हो गया। कोई दिक्कत? समझ गए लोग? रफ करें। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। कार्बन 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 1 2 3 4 5 6 7, एक और कार्बन, ठीक है। देखिए एक यहाँ पर कार्बन कार्बन, ठीक है, कार्बन, ठीक है, और एक यहाँ पर कार्बन, ठीक है। देखिए अब चलिए, अब बोलता है इसको हम लोग को नंबरिंग करना है और नाम लिखना है, ठीक है। तो पहले इसका पैटर्न चेन ले लेते हैं। पैटर्न चेन हमारा ये होगा, ठीक है। पैटर्न चेन आप लोग सबको सिखाना बता दिया है, ठीक है। अब नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग हम लोग को इधर से भी करना, उधर से भी करना है। इधर से किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इधर से कर रहा हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम लोग को लोवेस्ट नंबर नहीं देखना है, बस पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना है। लोवेस्ट नंबर देखना है नहीं हम लोग को, ठीक है, नहीं देखना है। यह हमेशा जो मैंने पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है ना, वो हमेशा सही होगा, हमेशा सही होगा, ठीक है ना। ये भी फेल होगा, मतलब ये हमेशा, ये 99% क्वेश्चन इसी पर आएगा। और ये भी फेल होगा नहीं होगा, ये फेल होगा कब? जब सब्स्टिट्यूएंट ही बदल जाएगा।
जब सब्स्टिट्यूएंट का जो अल्फ़ाबेट है ना वो जब बदलेगा ना तब ये नंबर ये फेल होगा। हमेशा हम इसको पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है ना इसी को हमेशा आप लोग को याद करना है, इसी को हमेशा पढ़ना है, ठीक है। तो मैं इधर से नंबरिंग किया हूँ तो कितना पर आ रहा है, 2 पर आ रहा है, 3 पर आ रहा है, 3 पर आ रहा है, उसके बाद कितना पर आ रहा है, 1 2 3 4 5 पर आ रहा है, और तब 7 पर आ रहा है, 7, ठीक है, 7 आ रहा है, ठीक है। अब इधर से मैं नंबरिंग करूंगा तो 1 2 2 पर आ रहा है, फिर इधर से बाद कितना पर आ रहा है, 4 पर आ रहा है, उसके बाद 4 के बाद कितना पर आ रहा है, 4 के बाद 6 पर आ रहा है, उसके बाद 7 पर आ रहा है, यहीं आ रहा है। अब हम लोवेस्ट सम रूल देखेंगे नहीं, अब पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। अब देखिए इधर से, अब देखिए अब नंबरिंग कौन सही है, इधर से कर लिया, इधर से भी कर लिया, ठीक है। अब देखिए नंबरिंग कौन सही है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, दोनों क्या हो गया, मैच कर गया, दोनों मैच कर गया, दोनों क्या हो गया, मैच कर गया। तो जब दोनों में जब फर्स्ट और जब मैच कर जाए तो इसके बगल वाले को देखेंगे, ठीक है। तो इसके बगल में क्या है, 3 पर है और ये क्या है, 4 पर है। तो यहाँ पर हम लोग को पॉइंट ऑफ डिफरेंस दिख गया, ये 3 है और ये 4 है। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो हो गया, तो मतलब सबसे लोवेस्ट लोकेट नंबर कौन है, 3 है कि 4 है, 3 है। तो जब 3 है तो नंबरिंग किधर से होगा, इधर से होगा। तो ये हमारा जो है वो सही होगा और ये हमारा गलत होगा। तो नंबरिंग इधर से सही है, ठीक है, इधर वाला गलत है। तो अब इसका नाम लिखते हैं, ठीक है। देखिए तो देखिए सब्स्टिट्यूएंट कितना पर है, 2 पर है, उसके बाद 3 पर है, उसके बाद 5 पर है, उसके बाद 7 पर है। हाइफन होगा, कितना मिसाइल है, 1 2 3 4, तो टेट्रा, 4 के लिए क्या यूज होता है, टेट्रा, टेट्रा मिथाइल। वर्ड रूट कितना है, 8 है तो ओक्ट, और सिंगल सॉ बॉन्ड है तो ANE। समझ गए लोग, कोई दिक्कत, कोई शंका, कोई लघु शंका, कोई दिक्कत। अगर कुछ ही प्रॉब्लम होना तब हम लोग पूछिएगा, ठीक है ना। सब रूल है ना, धीरे धीरे सब रूल फेल होते जाएगा ऑर्गेनिक में, ठीक है ना। लेकिन जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है ना इसको हमेशा याद रखिएगा। लोवेस्ट सम रूल का ना भूलिएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन पॉइंट ऑफ डिफरेंस इसको याद रखना है, ठीक है ना, इसको याद रखना है। चलिए स्कोर ऑफ करें, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। कितना था, 6 था, आज में 6 से था। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन 8, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर एक कार्बन कार्बन और यहाँ पर कार्बन, ठीक है, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, अब इसको मैं पैटर्न चेन लेता हूँ, पैटर्न चेन ले लिया मैं, ठीक है। पैटर्न चेन होगा 1 2 3 है, इधर प्रोजेक्शन है तो इधर है कार्बन 1 है, इधर कार्बन ज़्यादा है तो इधर जाएगा, वहीं इधर 2 है तो इधर 3 है, तो यही होगा हमारा लोवेस्ट चेन। अब देखा नंबरिंग करता हूँ तो नंबरिंग में इधर से करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर इधर से भी नंबरिंग करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर से आने पर कितना पर आ रहा है, 3 पर 3 पर और 3 पर, इधर से आ रहा हूँ तो 3 पर कार्बन है और इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, तो 3 पर मिथाइल हो गया। उसके बाद में आया तो 5 पर है, 5 पर क्या है, ये है मिथाइल है। उसके बाद मैं इधर से चलूँगा तो 1 2 3 4 पर है, और उसके बाद 5 6 पर क्या है, 2 है, तो 6 तो 6 पर क्या है, 2 है, तो इधर भी है इधर भी है, और 3 पर देखिए, और 4 पर क्या है, तो 4 पर एक ही साइड उड़ना है, एक ही साइड उड़ना मैं लिखूंगा। ये नहीं कि हाँ इधर भी 2 कार्बन है और इधर भी 2 कार्बन है तो इसको भी 4 4 लिखेंगे, ऐसा नहीं। 4 में क्या है, एक ही साइड उड़ी है, और यहाँ पर 3 पर दोनों साइड उड़ी है, तो दोनों साइड उड़ी है तो मैं इसलिए मैं 3 लिखा हूँ, ठीक है ना। चलिए अब देखिए अब इसका कौन सा नंबरिंग सही है, तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना है। पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो ये हमारा नंबरिंग सही है, क्योंकि 3 है और ये 4 है, तो लोवेस्ट नंबर कौन है, 3 है, तो ये हमारा नंबरिंग सही है। मतलब ये वाला नंबरिंग जो है वो सही है।
अगर नंबर सही है तो मैं इसका लिखूंगा 3 पर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3 पर क्या है, 3 पर क्या है, डाई मिथाइल है ना, 3 पर डाई मिथाइल है। और ये क्या है, 4 पर क्या है हमारा, इथाइल है, मतलब 2 कार्बन है। तो मिथ इथ रहता हमें इथ मिथ इथ इथ है, दो कार्बन है तो मतलब इथाइल। देखिए जब भी सब्स्टिट्यूएंट होगा ना 1 2 3 4 5 जो भी कार्बन नंबर होगा तो इसमें आपको YL जोड़ देना है। जैसे एक कार्बन है यहाँ पर है, एक कार्बन है मतलब मिथ, और ये सब्स्टिट्यूएंट है तो मिथ मिथाइल। 2 कार्बन को बोलते हैं इथ, और ये सब्स्टिट्यूएंट है तो इथाइल। 3 कार्बन वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोप, और इसमें अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो इसमें YL लग जाएगा तो प्रोप आइल, प्रोप वाइल। जैसे ये क्या है, जैसे क्या है 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, इथ, और सब्स्टिट्यूएंट है तो इसमें लग जाएगा इल, इथाइल। समझिए लोग, मान लीजिए अगर 3 कार्बन वाला अगर हम लोग का सब्स्टिट्यूएंट रहता तो 3 कार्बन वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोप, प्रोप, और ये सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या हो जाएगा, YL जुड़ जाएगा तो प्रोपाइल। समझ गए लोग। चलिए तो ये हमारा क्या है, 4 इथाइल। अब तो नंबरिंग तो हो गया, अब नाम लिखना है। तो पहले हम लोग 3 डाइमिथाइल लिखे कि 4 इथाइल लिखे, अब ये प्रॉब्लम आ गया। उस सब में क्या था, सब में सब्स्टिट्यूएंट क्या था, मिथाइल मिथाइल था, सब एक ही था तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जब सब्स्टिट्यूएंट जब अलग हो जाए तब क्या होगा, तो देखिए क्या है रूल नंबर, देखते हैं इसका मैं रफ करूँ, रफ कर दूँ इसको, से तैयार हट जाएगा। चलिए रूल देखिए क्या है, रूल नंबर क्या है, 6 है। अरे जो भी होगा आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए इफ different substituents are present if different substituents are present then नेमिंग, दिखाई दे रहा है, नेमिंग ऑफ substituents will be done according to alphabetical ऑर्डर। समझ गए लोग। अब देखिए, अब एक नोट लिख लीजिए, नोट है, नोट डाई ट्राई एंड टेट्रा will not be considered in alphabetical ऑर्डर। समझ गए लोग, मतलब कि डाई ट्राई एंड टेट्रा, जैसे ये क्या है, कार्बन और कार्बन 2 है तो 2 डाई मिथाइल, तो डाई जो होगा ना DI वो कंसीडर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए, चलिए इसको मैं मिटाऊँ, इसको यहाँ पर मिल देता हूँ इसको, ठीक है। इसका नंबरिंग किस तरह से होगा, यह 3 और कितना है 5 पर है, ठीक है। तो अगर इसका नाम लिखना है तो पहले कौन सा होगा, ये हमारा क्या हो गया, इथाइल है, और ये हमारा क्या है, मिथाइल है, ठीक है, मिथाइल है। लेकिन यहाँ पर 2 कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल नहीं, ये हो जाएगा अब डाई मिथाइल। क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल हो जाएगा, और ये इथाइल है। तो हम लोग जो है वो डाई वाले को कंसीडर अल्फामेटिकल में नहीं करना है, यही बोल रहा है।
तो हमको क्या करना है, ई को करना है, ई को करना है और एम को। तो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एम आता है कि ई आता है, ए बी सी डी ई आता है, ई। तो पहले ई के नाम लिखेंगे, तो ई कितना पर है, कितना पर है इधर से 5 इथाइल। देखिए और लोकेट नंबर और अल्फाबेटिकल को सेपरेट कौन किया है, हाइफन। उसके बाद फिर हाइफन लगेगा, फिर लोकेट नंबर कौन सा है, यह है 3 मतलब 3,3, फिर हाइफन और डाइमिथाइल, डाइमिथाइल हटाइए इसको, ऑक्टेन, ओक इधर लिख देता हूं मैं, ओक्टेन। समझ गया लोग, सिंगल बॉन्ड है। अरे इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये इसमें लगा, इधर नहीं हटा है तो मैं इधर लिखा हूँ, ठीक है, ऑक्टेन। समझ गया लोग, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, समझ गया लोग पूरी तरह से। मतलब कि डाई मिथाइल होगा, लेकिन ए बी सी डी पहले डी आता है। अगर डाई को कंसीडर करते तो पहले डाई मिथाइल लिखा था, लेकिन कंसीडर डाई ट्राई टेट्रा को कंसीडर नहीं करना है, हमको मिथाइल कंसीडर करना है और इथाइल करना है। तो पहले क्या आता है, ए बी सी डी ई, डी को तो कंसीडर करना नहीं है, डाई को कंसीडर करना नहीं है, तो पहले ई आता है। तो 5 इथाइल 3,3 हाइफन डाइमिथाइल ऑक्टेन। समझ गए लोग, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, रफ करें। चलिए रफ करता हूँ। चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरा रूल देखते हैं, ठीक है। चलिए 7 है, मान लीजिए ये हमारा कार्बन है और ये हमारा Cl है और ये हमारा ब्रोमीन है, ठीक है। तो बताइए पैरेंट चेन क्या करेंगे, पैरेंट चेन हम लोग ले लेंगे ऐसा, है ना, ये ना होगा। अरे नहीं यार, पैरेंट चेन हमेशा क्या बताता, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, हमेशा क्या लेना है, कार्बन को लेना है। ये Cl कार्बन थोड़े है, क्या है, क्लोरीन है, क्या है, क्लोरीन है, ये कार्बन थोड़े है, Cl कार्बन है, कार्बन है, Cl मतलब क्या है, क्लोरीन होता है, तो होता है ना। हाँ, तो ये कार्बन नहीं हो, ये पैरेंट चेन नहीं होगा। चलिए ठीक है, ये हमारा Cl हो गया और ये हमारा हो गया Br, ठीक है, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, हम लोग पैरेंट चेन लेते हैं, पैरेंट चेन लेते हैं, पैरेंट चेन हमारा ये हो जाएगा। चलिए नंबरिंग इधर से भी होगा 2 3 4 5, इधर से भी नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 हो गया। अब इधर से नंबरिंग करने पर सब्स्टिट्यूएंट कितना मिला है, 1 पर मिला है और 4 पर मिला है। इधर से करने पर 2 पर मिला है और 5 पर मिला है। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस पहला क्या है, यहाँ पर 1 है और 2 है, सबसे लोवेस्ट नंबर कौन है, 1 है, तो ये हमारा नंबरिंग सही है, तो मतलब हमारा नंबरिंग ये सही है, ठीक है। अब इसका नाम लिखना है, तो नाम लिखना है तो पहले क्लोरो लिखे कि पहले ब्रोमो लिखे। सब्स्टिट्यूएंट क्या है, अलग अलग है, जब सब्स्टिट्यूएंट जब अलग अलग है, क्लोरीन और ब्रोमीन क्या अलग अलग ना है। अगर ब्रोमीन ब्रोमीन होता तो डाई ब्रोमीन लिखते, डाई ब्रोमीन या डाई क्लोराइड लिखते, लिखते ना, ब्रोमो लिखते ना, डाई ब्रोमो डाई क्लोरो लिखते हैं हम लोग। इसका सब्स्टिट्यूएंट का क्या है, Br को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रोमो बोलते हैं, और Cl को क्या बोलते हैं, क्लोरो बोलते हैं। तो देखिए, तो ये नंबरिंग हो गया, तो ये नंबरिंग हमारा सही है, ये नंबरिंग गलत है। तो अब इसका नाम लिखना है, तो पहले कौन सा नाम होगा, जब सब्स्टिट्यूएंट जब डिफरेंट हो तो क्या रूल होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से देखते हैं हम लोग। देखिए तो पहले बी आएगा कि पहले सी आएगा, इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, ब्रोमो लिखते हैं, फर्स्ट लेक्चर में सब मैंने बताया हुआ है। और इसको क्या बोलते हैं, क्लोरो। तो पहले ब्रोमो आएगा कि पहले क्लोरो आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, पहले ब्रोमो आएगा, ए बी सी चलिए अब देखिए, तो पहले ब्रोमो आएगा, तो पहले ब्रोमो कितना पर है, देखिए यहाँ पर कितना है, 4 पर है, तो 4 ब्रोमो हाइफन 1 क्लोरो, और कितना का पैरेंट चेन है, 5 का, तो पेंट, और सब क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो एन। समझ गए, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब सब्स्टिट्यूएंट जो ना अलग अलग हो ना,
तो हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से ही नाम लिखेंगे, समझ गए। चलिए रफ करें, चलिए अब क्वेश्चन देख, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। मान लीजिए 8 है, 8, चलिए 8, ये मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए Cl है और यहाँ भी Br है, ठीक है। अब हम लोगों को इसका नंबरिंग करना है और नाम लिखना है, ठीक है। तो मैं पैरेंट चेन ले लिया पैरेंट चेन। अब नंबरिंग करता हूँ इधर से 1 2 3 4 5 6, इधर से नंबरिंग करूँगा 1 2 3 4 5 5 6, इधर से नंबरिंग करने पर सबसे कितना पर है, 2 पर आ रहा है और 5 पर आ रहा है। इधर से करने पर कितना पर आ रहा है, 1 2 2 पर आ रहा है और 1 2 3 4 5 5 पर आ रहा है। अब तो ये भी 2 2, ये भी 5 5, मतलब ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो अब क्या करेंगे, अब नंबरिंग किधर से करेंगे, ये रूल लिखते हैं, ठीक है। रूल नंबर कितना है, 7 है सही। चलिए, इफ द पॉइंट ऑफ डिफरेंस ऑफ substituents are same, then numbering should be done from the alphabetically order of substituents। मतलब बोल रहा है अगर पॉइंट ऑफ डिफरेंस सेम, मतलब पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये भी 2 है, इसका भी सेम है, दोनों का सेम है, मतलब द पॉइंट ऑफ डिफरेंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर सेम। मतलब अगर पॉइंट ऑफ डिफरेंस और सब्स्टिट्यूएंट अगर सेम है, मतलब ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तब क्या करेंगे, देन नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो सब्स्टिट्यूएंट का होगा तो उधर से ही नंबरिंग होगा। देखिए इधर से करने पर 2 पर क्या आ रहा है, क्लोरो, इधर से करने पर 2 पर क्या हमारा आ रहा है, क्लोरो, और 5 पर क्या आ रहा है, ब्रोमो, है ना, ठीक है। और इधर से करने पर 2 पर क्या आ रहा है, ब्रोमो, और 5 पर आ रहा है क्लोरो। तो आप देखिए 2 पर क्लोरो और 2 पर ब्रोमो, तो पहले कौन सा सब्स्टिट्यूएंट, मतलब सब्स्टिट्यूएंट का पहले कौन सा सब्स्टिट्यूएंट आगे आएगा, ब्रोमो की क्लोरो, बी आएगा कि सी आएगा, पहले ए बी आएगा, तो बी आएगा तो हम लोग पहले बी को, तो जो बी आएगा तो उधर से हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो बी आ रहा है तो इधर से हम लोग नंबरिंग करेंगे, ये सही है, ए वाला नंबरिंग गलत है, ए वाला नंबरिंग सही है, ए वाला सही है, ए वाला गलत है, क्योंकि 2 पर क्लोरो और 2 पर ब्रोमो आ रहा है, ठीक है। तो इसका तो इधर से नंबरिंग जो होगा वो सही हमारा होगा। इसको मैं इसको हटा दूँ, आप हटा डाउन कर लिया है, चलिए ठीक है, कल यहाँ तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, तो 2 पर ब्रोमो, ठीक है, और 5 पर क्लोरो, ठीक है, और कितना का कार्बन चेन है, 6 का, तो हेक्स। सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो एन। समझ गए लोग। ऐसा नहीं कि इधर से नंबरिंग कर लिए, इधर 1 2 पर ब्रोमो आ गया और फिर ऊपर से क्या करिए, इधर छोड़कर ऊपर वाला लिख लिए कि 2 पर क्लोरो, नहीं। और जब इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो इधर का ही नंबर लिखाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम। अगर आप लोग को पूरा मैंने आप लोग को अल्केन का टोटल आप लोग को मैंने सब्स्टिट्यूएंट वाला जो भी पार्ट था वो मैंने आप लोग को टोटल करा दिया है। कल मैं आप लोग को 10-12 क्वेश्चन लिखूंगा बोर्ड पर और आप लोग को बनाना है, और जब आप लोग बना लीजिएगा तो मैं फिर बनाऊंगा और आप लोग को आंसर मिलेगा कि आपका सही कि गलत है।
गलत होगा तो फिर एक बार और रिवाइज कीजिएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर आप हम लोग से पूछिएगा कि सर हमको सर ये मतलब नहीं बन रहा है, कुछ नहीं इसमें प्रॉब्लम हो रहा है या समझने में हमको प्रॉब्लम रहा है, मैं फिर उसको दोबारा बताऊँगा। अब अल्केन का जब मैं कल क्वेश्चन करा दूंगा तो कल ही मैं शुरू कर दूंगा अल्केन में ही कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। वो मैंने आप लोग को नहीं पढ़ाया, जब मैं टोटल कंप्लीट कर दूंगा तो मैं आप लोग को कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आप लोग को बताऊंगा। और अगर आप क्या कीजिएगा कि देखिए आप मैंने पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग क्या कीजिएगा कि मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखें, ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं उसको बेनिफिट मिले, ताकि उन लोगों को जो आगे के जो फ्यूचर हो उस अपने अपने फ्यूचर में वो क्या हो, सक्सेस हो, नीट में, मेंस में, एडवांस में उन लोग का अच्छा नंबर है और अच्छे अच्छे कॉलेज में उनका एडमिशन हो। तो इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैनल से माध्यम से मेरे साथ जुड़े रहें। ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।